हेलो फैमिली, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए ब्लॉग वीडियो में। तो ये ब्लॉग काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, आप लोग बने रहिए और पूरा वीडियो देखते रहिए। यहाँ पर हम पूरी फैमिली कहीं घूमने जा रहे हैं। बहुत दिनों से इच्छा थी लेकिन नहीं पूरी हो पा रही थी। तो यहाँ पे हम अपने मायके गए हुए थे, वहीं से हम पूरी फैमिली निकल गए। और हम आपको अभी नहीं बताएंगे कि हम कहाँ जा रहे हैं, आप हमारे ब्लॉग में बने रहिए और देखते रहिए कहाँ जा रहे हैं। अगर आप लोगों को अंदाज़ा लग गया हो तो कमेंट करके जरूर बता देना, नहीं तो आपको वीडियो को लास्ट में या बीच में ज़रूर मालूम पड़ जाएगी। तो यहाँ से हम घर से आए थे ऑटो से, और ऑटो पे यहाँ मम्मी का चश्मा भूल गए थे, तो गांव से कुछ दूर बाहर पर हम रुक गए थे। मम्मी का चश्मा लेके कोई आया था, और फिर हम यहाँ पे ट्रेन से चल दिए थे। ट्रेन हमने एक स्टेशन पे उतर गए थे, दूसरे स्टेशन पर हम आ गए थे। और स्टेशन पर हमारी मन्नू की चप्पल बंदल रही हो, तो मन्नू को चप्पल पहनाए के लाए। दिखा के पर कौन सी ये चप्पल नहीं, ये चप्पल है मन्नू की। और अब 2 घंटा बैठे थे, 3 घंटा हो चुका। मैं कासगंज स्टेशन पर हम चल रहे हैं। बताए अब ना बताएँ चल के देख के। मन्नू चप्पल, मन्नू ने 150 रुपया घाटा दे दो, 150 रुपये चप्पल पैद के हम फिर आया था। और दिख रहा हो स्टेशन बहुत लंबा जगह में बनो स्टेशन। आ गई। और फिर यहाँ से हम ट्रेन पे बैठ दिए थे। ये स्टेशन था हमारा कासगंज, जहाँ से हम ट्रेन पे बैठ लिए थे। और हमें सीट नहीं मिली थी, तो हम पूरा परिवार, यहाँ गैलरी होती है उसी में बैठ गए थे। और क्योंकि बहुत लोग, पूरा परिवार था हमारा, और जहाँ हम जा रहे थे वहाँ के लिए ट्रेन पूरी फुल थी, तो सीट मिली ही नहीं। तो बच्चों को लेके हम गैलरी में बैठ गए, और कुछ यहाँ मामा के पास गेट पे बैठी थी। और डुग्गू रो रहे थे यहाँ पे मोबाइल देखने के लिए कि हम मोबाइल देखेंगे। डुग्गू को इतनी गंदी आदत लग गई मोबाइल की, बता नहीं सकते हैं। और यहाँ पर रात हो गई थी, क्योंकि हमारा सफ़र रात के 12 बजे तक था, तो यहाँ पर रात हो चुकी थी। और यहाँ पे फिर सीट थोड़ी मिलती गई, 1-2 लोगों को तो बैठते गए। यहाँ पर बच्चों को और छोटू शिल्पी को सबको ऊपर वाली सीट बैठा दिया था, हम सब नीचे सीट पर बैठ गए थे। क्योंकि सीट एक एक करके खाली होती गई, तो हम सब लोग यहाँ पर शिफ्ट होते गए। और ये रात का सफ़र था, अच्छा भी लग रहा था, क्योंकि रात का सफ़र हमने ज़्यादा नहीं किया। और यहाँ पर हम फिर पहुँच गए थे अपने डेस्टिनेशन पे। और यहाँ से हमें फिर चढ़नी थी आगे चढ़ाई। तो ये रात का सीन था। यहाँ पे हमने मतलब जहाँ पे हम ट्रेन से उतरे वहाँ का वीडियो शूट नहीं कर पाएंगे, वो बच्चे सो गए थे, डुग्गू सो थे, गोदी में लिया, शूट नहीं कर पाए। और फिर ये है चढ़ाई का रास्ता जहाँ पे हम चढ़ते जा रहे थे। हालत पूरी ख़राब हो चुकी थी, लेकिन इतना सही था कि डुग्गू हमारे साथ साथ चढ़ते गए। उन्होंने बिल्कुल भी तकलीफ़ नहीं की, नहीं गोली लेना पड़ा, नहीं कुछ, और साथ साथ डुग्गू हमारे चलते गए। और देखिए अभी हम सब लोग चल रहे हैं ऐसे ही चढ़ाई पर, वहाँ पर पहुँचना है हमें जहाँ पे आप लोगों को लाइट हर बार यही करे, जब मौका मिले पुनः करी जरूर यही करे। और हम यहाँ पर चढ़ते जा रहे थे, क्योंकि हमें 9 किलोमीटर का रास्ता तय करना था रात ही रात में। तो हम चढ़ते जा रहे थे, और यहाँ पे हम शॉर्टकट था, मतलब पहाड़ों वाला रास्ता था, एक रोड थी, तो उधर से नहीं गए थे, शॉर्टकट हमने लिया था। तो यहाँ से हम शॉर्टकट जा रहे थे। अंधेरा भी हो रहा था, क्योंकि लाइट लगी थी लेकिन आपको वो एक तारा दिख रहा होगा, वहाँ पर हमें पहुँचना था। बहुत लंबा सफ़र लग रहा था, लेकिन माँ कृपा, जहाँ पर हम गए उनकी कृपा ऐसी रही कि हम चढ़ते गए, कुछ थकान नहीं मालूम पड़ी। थोड़ी दूर हमने बैठ कर बस आराम करते जा रहे थे, क्योंकि पहाड़ी एरिया था, तो यहाँ पे सांस फूल रही थी, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी हो जाती है यहाँ पे। तो यहाँ पे देख कितना सुंदर सीन लग रहा है। जो हम चढ़ के आए, हम वो दिखा रहे थे आपको रोड से नीचे का, जो हम अभी चढ़ाई चढ़ के आए हम आपको वो यहाँ से दिखा रहे थे। बहुत अच्छा लग रहा था, और देखते थे तो कभी सोचते थे हाँ इतना हम चढ़ाए ऊपर, ये लगता था। लेकिन जब चढ़ रहे थे तब नहीं मालूम पड़ रहा था कि कितनी चढ़ाई चढ़ रहे हैं यहाँ पर। और यहाँ पे देखो कितना सुंदर लग रहा है। ये सब रास्ता जो टेढ़े मेढ़े दिख रहे हैं, ये सब चढ़ाई वाली रास्ता है, जो कि अभी हम चढ़ के आए पार करके। और यहाँ पर पहुँचते पहुँचते हमें सुबह के 3 बज गए थे। तो रात में मैंने कोई वीडियो शूट नहीं की, और ये सुबह जब हम उठे सो के 6 बजे तब का सीन है। तो यहाँ पर देखकर मन प्रसन्न हो गया, क्योंकि रात में जब आए तो कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा था, और सुबह देख के बहुत ही मन प्रसन्न हो गया। तो यहाँ पर ये जितने भी दिख रहे थे, ये सब टीन के बने हुए थे, धर्मशालाएँ थी। लेकिन जितना देखने में सुंदर लगता है, उतना ही यहाँ पे रहना मुश्किल होता है, क्योंकि आप लोगों को सबको लगता है कि पहाड़ी क्षेत्र बहुत अच्छा होता है, जितना 3 बजे देखने से खूबसूरत, उतना ही यहाँ पर जीवन कठिन है। कहते आए कि 2 घंटा आराम करो हमने, और डुग्गू हमारे रेडी हुई है यहाँ पे। डुग्गू कैसे लोगो आए के अच्छे लोगो, अच्छा। और यहाँ पर जे शौचालय और बाथरूम बने थे, यहाँ पर हमने नहा धो, और सब लोग रेडी हुई है, मम्मी रेडी, भी सब रेडी हो चुके हैं। हाँ सब रेडी ठाड़े। मन्नू हमारी जो ड्रेस पहनी है,
और जो पहाड़ को व्यू है यहाँ से देखो कितना सुंदर। अब हमें वहीं से जाने हैं पूरा घूम के, वहीं से जाने सीधे सीधे। और देखो कितना सुंदर व्यू आए रहो, है ना, बहुत सुंदर व्यू आए रहो। इधर से जाने जा रास्ता है कत्तू भाई से। तो यहाँ से फिर हम नहा धो के निकल लिए थे अपनी मंजिल की ओर, क्योंकि रात में हमने 6 किलोमीटर की चढ़ाई चढ़ ली थी और 3 किलोमीटर अभी बाकी था। तो यहाँ से ये रास्ता था, हम चल दिए थे यहाँ से। और यहाँ पर थोड़ी दूर बैठ के चढ़ के बैठ जाते थे, क्योंकि मम्मी को थकान काफ़ी लग रही थी, छोटे छोटे बच्चे भी थे, सभी लोग थे। तो यहाँ पर हम चढ़ते जा रहे थे, क्योंकि चढ़ना मुश्किल हो रहा था, रात के थके हुए थे, लेकिन चढ़ते जा रहे थे। यहाँ का व्यू देख के तो मन काफ़ी प्रसन्न हो रहा था। यहाँ पे नदी थी जिनके दर्शन अब हो रहे थे, पूरी रास्ता चले आए लेकिन नहीं दर्शन हुए। यहाँ पर दर्शन के अब हो रहे थे। यहाँ पे हमें दिखाई पड़ गया था जहाँ पे हमें, और यहाँ पे पूरी रास्ता दुकानें लगी हुई थी, लेकिन दुकानों में बड़ी महंगाई थी। बच्चे रो रहे थे कि हमें ये दिलवाओ वो दिलवाओ, लेकिन उनसे यही कहते रहे चलो आगे चल के दिलवाएंगे, चलो लौट के दिलवाएंगे। और इधर से जाने वालों के लिए थी, इधर से जो दर्शन करके लौट रहे थे उनके लिए रास्ता थी। लेकिन व्यू काफ़ी अच्छा लग रहा है। पानी की बोतल ले लिए हम पे है, तुम चिंता मत करो, मेरे आगे खुद लाइन में लगा, छोड़ लाइन में। ओए और यहाँ पे फिर जो आगे गेट था वो पुजारी जी खड़े थे, वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड खड़े थे, वो बंद कर देते थे, क्योंकि जो उतने ही लोगों को अंदर ले रहे थे, जितने लोगों को आराम से दर्शन हो जाएं, और बाकी के लिए यहाँ पे बंद कर देते थे। तो यहाँ पे गेट बंद कर दिया था, हम सब लोग बाहर खड़े थे, सोचा चलो थोड़ी वीडियो बना देते। जो कितनी लंबी लाइन लगी थी, बहुत भीड़ थी। और यहाँ पर जब भी हम सब रुकते थे तो बाहर की तरफ खड़े हो जाते थे देखने के लिए, क्योंकि नज़ारा ही इतना खूबसूरत था। तो सब लोग बाहर की तरफ खड़े हो जाते थे। और ये देखिए सामने सूर्य नारायण भी काफ़ी ऊंचे आ गए थे, लेकिन टीन की वजह से घाम नहीं लग रही थी बिल्कुल भी धूप। और यहाँ पे सब लोग खड़े थे, परेशान भी हो रहे थे, क्योंकि चाय पानी कुछ नहीं। और यहाँ पे हमें दिख गया था जहाँ पे हमें पहुँचना है। आप लोग भी देख लीजिए, आप लोग अब तो अंदाज़ा लगा चुके होंगे जो कि गए हैं, यहाँ पे देख सकते हैं कि आप हम कहाँ जा रहे हैं। तो कमेंट करके ज़रूर बता दें कि हम कहाँ पर जा रहे हैं। आप लोगों को दिख रहा होगा यहीं पर हमें पहुँचना, लेकिन ये भी काफ़ी दूर था, आप लोगों के पास लग रहा था लेकिन काफ़ी दूर था यहाँ से। और यहाँ पे लाइन में लगे लगे डुग्गू को मिल गई थी, ये जो गुब्बारे इससे फुलाते हैं वही बोट, मतलब एक मिल गई थी यहाँ पे। तो डुग्गू ने उसे उठा लिया था, हम काफ़ी मना करते थे लेकिन डुग्गू नहीं माने थे, उठा लिया था, डुग्गू खेल रहे थे। अब बच्चों के यहाँ पे चेहरा उतर गए थे खुशी मुन्नू, आप लोग देख सकते हैं। और यहाँ पे फिर ये देखिए कितनी लंबी भीड़ लगी, कितनी लंबी लाइन लगी हुई, बहुत ज़्यादा भीड़ थी। यहाँ पे बच्चे परेशान हो रहे थे। यहाँ पे ये हमारे भतीजी जो कि रो रही थी, और हम हो गए थे गेट के अंदर, अब वो उधर खड़े थे गेट के बाहर। तो हम यहाँ पे गेट के अंदर थे, बस अपनी मंजिल तक पहुँचने ही वाले थे। काफ़ी मेहनत पड़ी, जब बुलावा पहुँचा तब हम यहाँ पे आए, लेकिन इच्छा बहुत पूरी थी। अपनी ज़िंदगी में हम पहली बार यहाँ पे आए हैं। इच्छा तो हर साल करते थे लेकिन नहीं आ पाए थे। तो यहाँ पे हमें दिखने लगा था अपनी नज़दीकी से, तो बहुत मन खुश हो रहा था कि चलो कुछ तो हासिल कर पाए अपनी ज़िंदगी में, यहाँ पे आ पाए। और हम अपने पूरे परिवार को लेके गए थे, लेकिन यहाँ पे मेरे हस्बैंड जी नहीं जा पाए थे, क्योंकि उन्हें टाइम नहीं था, इसकी वजह से। तो अगली बार उन्हें ज़रूर लेके जाएंगे जब भी बुलावा आएगा तो। और यहाँ पे लंबे बहुत मोटे मोटे गिरगिट थे, जो कि देखो ये देखो, और ये गिरगिट थे जो यहाँ पे हम खड़े थे, सब लोग वहीं पर भाग भाग के आ रहे थे। तो इनसे बचने के लिए बच्चे डर रहे थे बहुत ज़्यादा, और इतनी लंबी लाइन लगी हुई थी। और हम यहाँ पे दर्शन कर लिए थे, यहाँ पे लाइन में, यहाँ पे ये देखिए मंदिर था, हम दर्शन कर लिए थे और हम उतर दे गए थे नीचे को अब दूसरी लाइन से। तो यहाँ से हम दूसरी लाइन से आप लोगों को दिखा रहे थे कि देखिए इतनी लंबी रास्ता, यहाँ पे ये गुफा थी। और हम गए हैं पूर्णागिरि माँ के दरबार में दर्शन करने के लिए। बहुत ज़्यादा इच्छा थी, हम कभी नहीं पहुँच पाए थे, लेकिन अब पहली बार जा पाए, वो भी अपने भाई के साथ। तो देखेंगे माता अगली साल बुलाएंगी तो हम फिर आएँगे ज़रूर बच्चों को लेकर। यहाँ पे हमारी मम्मी थी जो कि ज़्यादा परेशान हो गई थी, क्योंकि उम्र के साथ साथ थकान भी बढ़ जाती है। यहाँ पे हम अभी भी इतनी लंबी लाइन लगी हुई थी, जो कि हम ऊपर से शूट कर रहे थे। और इतनी जो चोटी दिख रही है वो 7 वाली, उससे उतनी की बराबर चोटी थी जहाँ पे हम दर्शन करने के लिए गए थे। और बच्चों के चेहरा उतर गए थे, क्योंकि चाय नाश्ता कुछ नहीं हो पाया था, लगभग 11 बज रहे थे, तो समय बहुत हो गया था। यहाँ पे मन्नू पीछे उतर रही थी देख देख के।
अच्छा लगा बहुत ज़्यादा। तो चलो चलते हैं। और ये ब्लॉग थोड़ा लंबा हो जाएगा, लेकिन प्लीज़ इसे स्किप ना करें, पूरा देखिए और अच्छा लगे तो कमेंट करके ज़रूर जाएं, जय माता दी ज़रूर लिख के जाएं। और यहाँ पे हम रास्ते में रुके और खाना खाया क्योंकि भूख लग रही थी, बच्चों को चाय तक नहीं पी थे। तो यहाँ पे दाल रोटी और पहाड़ी लंच था जो कि अच्छा लगा, काफ़ी खाकर बहुत स्वादिष्ट था। तो यहाँ से खा के फिर हम चल दिए थे आगे के लिए। अभी हम आप लोगों को दिखाते हैं यहाँ का व्यू, आप लोग बने रहिए ऐसे ही। और फिर यहाँ से हम खाना खा के निकल लिए थे अगले सफ़र की। और यहाँ पे हमें मैक्स मिली थी जिसमें हम सब लोग बैठ गए थे और रास्ते में बातें करते आ रहे थे। कल रात को इसी रास्ते से हम पैदल गए थे। यहाँ पे सब लोग पीछे वाली साइड से बैठ गए। तो यहाँ पे फिर पहुँच गए थे हम अपने अड्डा पर जहाँ से हमें सवारी मिलनी थी। लेकिन पुल पार करने के बाद यहाँ पे मैं तिर्री वगैरह मिलती थी, लेकिन यहाँ पे आज कुछ भी नहीं था। हमें यहाँ भी 2-3 किलोमीटर का सफ़र पैदल ही तय करना पड़ा और पहुँच गए थे हम मंदिर में। यहाँ पे हमने प्रसाद मोल लिया, फिर हम गए यहाँ से अंदर। लेकिन अंदर हमने कोई वीडियो शूट नहीं की क्योंकि यहाँ पे अनाउंसमेंट हो रहा था कि वीडियो नहीं शूट करनी। फिर यहाँ पे प्रसाद चढ़ाने के बाद हम आ गए थे मेले में। अब बच्चों को हमने यहाँ पे हमने खींचे हुए फोटो बैठ के, पूरे पत्थर हैं, देखो पूरे पत्थर। यहाँ हमारी मम्मी बैठी हैं और तो सब लोग खड़े हैं। और इधर रहिए सिद्ध बाबा घोड़े आए और पूरे पत्थर। फिर वहाँ नेपाल से आने के बाद हमने खाना पीना खाया, लेकिन वीडियो नहीं बनाई थी हमने। और यहाँ पर हमें स्टेशन पे सोना पड़ा क्योंकि हमारी ट्रेन निकल चुकी थी यहाँ से। तो हमने यहाँ से कुछ ये पन्नी होती है बिछाने वाली वो मोल ली और बिछा के यहाँ सब लोग लेट गए थे। लेकिन ये सुबह का सीन था जब हमारी ट्रेन 4 बजे की थी। तो यहाँ पे हम सब लोग उठ के बैठ गए थे कि चलो ट्रेन है। तो यहाँ पे खुशी देखो कैसी लग रही है बैठी और डुग्गू पी रहे थे अपना दूध लेटे। लेकिन थोड़े बहुत लोगों को जगा के बैठा दिया था क्योंकि समय नहीं आए। बैठी थी और फिर हम आ गए थे अपने नज़दीकी स्टेशन पे गांव के पास, जो कि यहाँ पर हम उतर के बैठ गए। तो सबके चेहरे देख सकते हो कैसे लग रहे हैं। भूख लगी थी काफ़ी तेज़ क्योंकि रात का खाना खाए हुए थे। अब घर पे जाके बनाना पड़ता तब खाते थे, तब भी भाई ने कहा कि वो समोसे ले आते हैं और यहाँ पे खा लो दो तब चल के घर चलते हैं, फिर खाना पीना बनाएंगे तब खाएंगे। और हमारा ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएँ। कौन कौन यहाँ पे गए हैं घूमने के लिए तो वो ज़रूर जय माता दी लिख दें। और ब्लॉग थोड़ा लंबा था लेकिन एक ही में हमने पूरा डाल दिया, तो ज़रूर बताएं कैसा लगा। अगले ब्लॉग का इंतज़ार करें, तब तक के लिए जय माता।